उनकी कला के लिए सम्मानित किया गया। बेस्ट एक्टर का अवार्ड अभिषेक बच्चन और कार्ति आर्यन के नाम आया, तो वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान आलिया भट्ट ने हासिल किया। एक शाम बॉलीवुड के नाम, वो भी गुजरात के अहमदाबाद में, जहां 70वीं फिल्म फेयर अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया। फिल्म फेयर अवार्ड हर साल भारतीय सिने जगत के हुनर को सलाम करता है। इस साल भी इस भव्य कार्यक्रम में सिने जगत के लोगों को एक्टिंग से लेकर म्यूजिक, डायरेक्शन और कॉस्ट्यूम जैसे क्षेत्रों के लोगों को सम्मानित किया गया। आयोजित फिल्म फेयर अवार्ड 2025 को कलाकारों को उनकी 3 फिल्मों के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए सराहा गया। बेस्ट एक्टर के लिए 2 एक्टर्स को अवार्ड दिया गया। अच्छा, ये तो वही है ना। और चंदू चैटर्जी को सम्मानित किया गया। आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। सबका दिल जीत चुकी लापता लेडीज को इस साल के बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला। किरण राव को इसी फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। क्रेडिट्स के लिए बेस्ट फिल्म का अवार्ड आई डोंट टॉक को मिला। श्रीकांत फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर क्रेडिट्स का अवार्ड मिला। लापता लेडीज के बर्फ से चमकते पहाड़, चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर और केदारनाथ में बर्फ की फुहारों से बदलता मौसम अभी से ही पर्यटकों को आकर्षित करने लगे हैं। जबकि अभी अक्टूबर का महीना ही चल रहा है, या यूं कहें कि अक्टूबर की शुरुआत ही हुई है। प्रकृति कुछ ज्यादा ही मेहरबान दिख रही है। जम्मू कश्मीर के डोडा के भद्रवाह का नजारा देखने लायक। पहाड़ों की सफेदी नजारे को और दिलकश बना रही है, मानो प्रकृति अपना श्रृंगार कर रही है। चमोली में तो बर्फ ने हर जगह अभी से ही कब्जा जमा लिया है। क्या घर क्या गली, सब कुछ सफेद नजर आ रहा है। पहाड़ से लेकर जमीन तक सब चांदी जैसे चमक रहे हैं। केदारनाथ धाम का नजारा भक्तों को लुभा ही रहा है। बर्फ की फुहारों से मंदिर के आसपास के इलाके और पहाड़ सफेद हो गए, जिससे भगवान केदार के धाम का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत नजारा पेश कर रहा है। देश के पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में भी दिखने लगा है। अक्टूबर में ही ठंड का एहसास बढ़ने लगा है। अचानक से गुलाबी ठंड का एहसास होने लगा है। शाम होते ही जब धूप डलती है, हल्की ठंड महसूस हो रही है। ठंड की वजह से एसी, पंखे भी रेस्ट मोड में चले गए हैं। मौसम के बदलते पैटर्न पर ध्यान दे तो पता चलेगा कि पतझड़ या सर्दी का मौसम पहले से कुछ ज्यादा ठंडा, शुष्क और नम हो चुका है। पिछले कुछ सालों में ऐसा भी हुआ है कि मानसून एक्सटेंड हुआ है और अक्टूबर में बारिश हुई है, तो ऐसा नहीं है कि अक्टूबर में बारिश नहीं होता है। नॉर्मल रेनफॉल भी अक्टूबर में 31.5 मिलीमीटर है और इस साल अभी तक जो है आपको अभी 41 मिलीमीटर के आसपास रेनफॉल हुआ। टेम्परेचर जो है अभी जो सीजनल फोरकास्ट है उसमें भी हमने बताया था कि मैक्सिमम टेम्परेचर दोनों अक्टूबर में नॉर्मल से हो होने वाला है। अनुमान है दिल्ली और एनसीआर समेत उत्तर भारत में इस साल सामान्य से ज्यादा ठंड बढ़ सकती है। यही ठंड की वैज्ञानिक इससे सहमत नहीं है। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको दिखाते हैं ब्राजील में नावों की परेड। ब्राजील पर्यावरण संरक्षण और नदियों को साफ रखने का अनूठा संदेश दिया जा रहा है। ब्राजील में नावों की परेड को धार्मिक आस्था और परंपरा से जोड़कर तीर्थ यात्रा का रूप दे दिया गया, जिसका मकसद मानवता का कल्याण करना है। ब्राजील में उफानती नदी में दृश्य पेश कर रहा है। जिधर देखिए उधर नाव ही नाव, छोटी बड़ी हर तरह की नदियां और समुद्र में नाव का सफर तो आम बात
मजेदार है, लेकिन ब्राजील के पारापान से सटी नदी में नाव की ये परेड बेहद खास है। असल में ये ब्राजील के अमेज़न इलाके में होने वाले धार्मिक रिवर सीरियो फेस्टिवल का ही एक हिस्सा है, जिसका आयोजन यहाँ की संरक्षण देवी लेडी ऑफ नजारे के सम्मान में किया जाता है। ये परंपरा ब्राजील की सभ्यता और संस्कृति से जुड़ी हुई है। आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि इस कार्यक्रम का नेतृत्व ब्राजील की नौसेना कर रही है। इसका मकसद न केवल नौकाओं की नुमाइश करना है, बल्कि नदी किनारे बसे उन लोगों तक पहुंचना भी है जो रिवर सीरियो फेस्टिवल पानी है कहाँ पे? ये मेरे को लग रहा है दुबई में है। इस इलाके में नाव की वो ब्राजील वाला परंपरा 232 साल से जारी बोट है। बोट इस उसमें ना दौरान बोट बड़ी महंगी तो मैंने इतनी भी नहीं होती। उस नजारे की तस्वीर और उनके वो चल प्रतीक रहा है। चिन्ह भी रखे जाते हैं। इस तरह नाव की इस परेड को तीर्थ यात्रा का दर्जा दे दिया गया है। ये तीर्थ यात्रा महज अमेज़न नदी के किनारे रहने वाले लोगों के मेल मिलाप का मौका नहीं है। लोग इसे इसलिए भी सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि हमारी लेडी ऑफ नाज़रेथ को क्वीन ऑफ द अमेज़न और नदी की देवी माना जाता है, जो हमारी जीवन रेखा के रूप में इस नदी का ध्यान रखती है। हर साल हजारों लोग ब्राजील में नाव की इस परेड में भाग लेते हैं। इस बार ये मौका इसलिए भी खास है क्योंकि अगले महीने इसी इलाके में जलवायु शिखर सम्मेलन COP30 का भी आयोजन होने जा रहा है। लिहाजा इसके जरिए जलीय पर्यावरण और जैव परिवेश को प्रदूषण से बचाए रखने का भी संदेश दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। और अभी के इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। कुछ ऐसे बोला वो। गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की दौड़ कैसे और कौन सा गणित लगाया गया होगा तब, अब से सैकड़ों हजार साल पहले। आइए इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले भारत की देशांतर रेखाओं को मैप के जरिए समझते हैं। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज की चर्चा के लिए स्वागत करते हैं डॉक्टर मनोज कुमार का, जाने माने स्वास्थ्य और सीनियर कंसल्टेंट हमारे साथ हैं जॉइंट डायरेक्टर It's such a summit. and क्या है वो? Thank you very much for inviting. दिखान कौन काम है? हाँ? पीछे फोन पड़ा हो मेरा। ये है। हाँ? आप